अफगानिस्तान युद्धग्रस्त देश, और इस देश में खुशी लाती है एक चीज, क्रिकेट। कुछ लोगों के लिए, उन लोगों के लिए जिनकी कहानियां हमने पढ़ी हैं, जो बताते हैं कि जब वो पाकिस्तान के पेशावर में शरणार्थी बनकर रह रहे थे, उस दौरान कैसे क्रिकेट उनको खुश करता था। पाकिस्तान नेशनल टीम को खेलता देखकर उनके अंदर भी खेलने का जुनून भरता था। क्रिकइन्फो के अनुसार अफगान टीम के ओपनिंग बैटर मोहम्मद शहजाद तो अपने कीपिंग ग्लव्स हमेशा पहनकर ही रखते थे। बीते दिनों को याद करते हुए शहजाद ने बताया था, मुझे याद है मैं हर शाम अपने कप्तान के साथ अगली गली की किसी भी टीम के साथ मैच फिक्स करने जाता था और ये पूरे दिन का सबसे रोमांचक मोमेंट होता था। हम दोनों तरफ से पैसे इकट्ठे करके लाई हुई प्लास्टिक ट्रॉफी पर दाव लगाते थे और उसको जीतना उस समय काफी बड़ा मोटिवेशन होता था। जब हम ट्रॉफी जीत जाते थे, हम ग्रुप बनाकर गली गली जाकर उसे लोगों को दिखाते थे कि हमने ये जीत लिया है। क्रिकेट वो इकलौती चीज थी जिसको मैंने शरणार्थी कैंप में एंजॉय किया है और मुझे इससे बहुत प्यार हो गया था। मैं उस जमीन पर इमरान खान और जावेद मियांदाद को खेलते देखता बड़ा हुआ जो मेरी नहीं थी। मेरी यही इच्छा थी कि मैं अपने देश के लिए एक स्टार बन सकूं, लेकिन कैसे, ये $1 मिलियन सवाल था। मेरे जीवन का दायरा सीमित था और क्रिकेट के साथ मेरे जीवन का सफर एक अनजानी दिशा में था। अफगानी टीम के अधिकतर खिलाड़ियों की कहानी लगभग ऐसी ही थी और आज हम आपको इन्हीं में से एक मोहम्मद शहजाद की कहानी सुनाएंगे। शहजाद जो असल में शरणार्थी कैंप से उठकर अफगानिस्तान के स्टार बने और अपने फेवरेट स्टार MS धोनी से मुलाकात भी की। धोनी के लिए शहजाद ने क्या क्या त्यागा ये भी आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले इन दोनों की पहली मुलाकात का किस्सा सुनाते हैं। ये मुलाकात ऐसी थी कि शहजाद जिसके शॉट्स की सराहना करते थे, इस मुलाकात के बाद उसके व्यवहार की भी करने लगे। क्रिकइन्फो को ही ये किस्सा बताते हुए शहजाद कहते हैं, मैं धोनी को साल 2007 से फॉलो कर रहा हूं। मैं साल 2010 में वेस्ट इंडीज में उनसे पहली बार मिला था। वो होटल में चौथे माले पर रह रहे थे और उन्होंने मुझे अपने कमरे में चाय के लिए बुलाया था। असल में ये मेरे लिए थोड़ा सा अजीब सा मोमेंट था। एक बहुत बड़ा सुपरस्टार मुझे चाय परोस रहा है। मैंने कहा मैं अपने लिए खुद चाय डाल लूंगा, लेकिन उन्होंने जोर दिया और मेरे लिए चाय डाली, ये कहकर कि मैं होस्ट हूं और आप गेस्ट हैं। इसी के साथ शहजाद ने धोनी से जुड़ा एक और किस्सा सुनाया था। इस बारे में बताते हुए शहजाद बोले, एक बार जब धोनी ने मुझे किसी से अपना दोस्त कहकर मिलवाया था तो मुझे बहुत अच्छा लगा था। मैं खुश था। उनके व्यवहार और रवैये से उनके प्रति मेरा सम्मान और बढ़ गया था। चलिए अब आपको शहजाद का धोनी के लिए अपनी प्रिय चीजें कुर्बान करने वाला किस्सा सुनाते हैं। क्रिकबस से बात करते हुए शहजाद ने बताया था कि वो अपना खाना और नींद नहीं छोड़ सकते, लेकिन एक बार उन्होंने ऐसा किया था, वो भी सिर्फ धोनी के लिए। शहजाद ने कहा, मैं 2 चीजें बिल्कुल नहीं टाल सकता। सबसे पहली नींद, मैं इसका त्याग बिल्कुल नहीं कर सकता था, और दूसरा खाना। ये वो 2 प्रिय चीज हैं जिन पर मैं बिल्कुल भी चांस नहीं ले सकता। लेकिन एक बार इंडिया वेस्ट इंडीज में फाइनल खेल रही थी। धोनी इनिंग्स के अंत में बल्लेबाजी कर रहे थे और आखिरी ओवर में कुछ 15 रन की जरूरत थी और उस समय रमजान भी थे। इफ्तार में कुछ 3-4 मिनट बचे थे। खाना मेरे सामने था। ऐसा कहा जाता है कि उस समय अल्लाह से जो भी मांगो वो आपको दे देते हैं। धोनी इस गेम से पहले फिट नहीं थे और श्रीलंका के खिलाफ सिर्फ फाइनल खेल रहे थे। आखिरी ओवर में 15 रन की जरूरत थी। मैंने अल्लाह से प्रार्थना की कि इंडिया ये मुकाबला जीत जाए और धोनी इस मैच को खत्म करे। तो मैंने प्रार्थना की और खाने को कुछ देर के लिए टाल दिया और इसी चक्कर में नींद भी टाली। शहजाद धोनी के नंबर 1 फैन है और उनके साथी भी उनको MS बुलाते हैं और इसका कारण ये है कि उनके नाम मोहम्मद शहजाद के शुरू के अक्षर भी MS हैं। शहजाद के ये किस्से हमने आपको उनके जन्मदिन पर सुनाए हैं। इस वीडियो में बस इतना ही। मैं हूं गरिमा। स्पोर्ट्स से जुड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए ललन टॉप स्पोर्ट्स। शुक्रिया।